अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 3 अगस्त और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे कतालोनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई, जबकि कोरोना वायरस छुट्टियों पर नहीं गया। फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म इटली में कातल पुल का दोबारा इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि जर्मनी सामने आने वाली तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया। स्कॉटलैंड के हकाम क्यों हैं परेशान, जबकि इंग्लैंड में रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों की मौजें। जबकि यूरोपीय कमीशन का यूनान के तारकीन वतन के लिए मजीद अमदाद का ऐलान। इसके अलावा माल्टा में पहुंचे हैं बहुत से तारकीन वतन। इनके मतलब हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस भर में अब ये बात लाजमी होगी कि तमाम अंदरूनी अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 135 यूरो का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब बहुत से मकामी अकाम ने गलियों और सड़कों पर भी चेहरे के मास्क को लाजमी करार दिया है। जी हाँ नाजरीन, फ्रांस में लॉकडाउन में खात्मे के बाद कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस के वजीर सेहत ने मशवरा दिया है कि लोग हर उस जगह चेहरे का मास्क पहने जहां फासला 1 मीटर से कम हो। दूसरी तरफ फ्रांस के वजीर आजम जेन कास्टक ने कहा है कि फ्रांस के लोगों को बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस छुट्टियों पर नहीं गया, इसलिए हमें छुट्टियों के दौरान मजीद मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वजह से बहुत से मकामात पर चेहरे का मास्क लाजमी करार दिया गया है। हालिया दिनों में देखा गया है कि फ्रांस में कोरोना वायरस के केसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना की सूरत हाल पर। यूरोपीय मुल्क स्पेन में जुलाई में कोरोना के 17,133 इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं। अगर इसका मुआवजा किया जाए जून के आखिरी दिनों से तो यह तादाद 4 गुना ज्यादा है। एक नई तहकीक से पता चला है कि स्पेन में कोरोना की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद सरकारी हलाकतों से 16,000 ज्यादा है। स्पेन के एक अहम अखबार अल पाइस ने दावा किया है कि स्पेन में अब तक तकरीबन 44,860 के करीब अफराद जो हैं वह इस बीमारी से हलाक हो चुके हैं। उधर स्पेन के सूबे कातालोनिया में गुज़िश्ता 5 महीनों में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 लाख से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक कातालोनिया में 12,751 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो कातालोनिया में मजीद 1,243 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। स्पेन में सियाहत के अखराजात में 98.6% कमी वाक़या हुई है। सियाहत स्पेन की मईशत का 14% है और उम्मीद है कि हालात बेहतर होने के बाद इस शोबे में तेजी आएगी। अगर स्पेन का मुआवजा किया जाए उसके हमसाया मुल्क इटली से तो ओवरऑल जैसा कि आप जानते हैं कि इटली भी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो इटली की सूरत हाल है वो स्पेन से काफ़ी बेहतर है। अगर बात की जाए केसेस की तो तकरीबन इटली में 200 के करीब केस हर रोज़ आ रहे हैं, जबकि स्पेन में कोरोना केसेस की तादाद रोज़ाना इससे कहीं ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो हैं स्पेन के लिए अच्छे होंगे। अब बात करते हैं इटली में कातल पुल की। इटली में 2 साल बाद जनेवा पुल का दोबारा इफ्तिताह किया जा रहा है। 2 साल कबल ये पुल एक हादसे का शिकार हुआ था जिसमें 43 अफराद की जान चली गई थी। शदीद बारिश की वजह से मरांदी शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। इस पुल के नीचे कई गाड़ियां और ट्रक गिरे थे। मरने वालों के लवाकिन का कहना है कि ऐसे मौके पर कोई भी तकरीब मुनक्कद नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ खबरें हैं कि इटली के सदर
इस पुल को पार करने वाले पहले शख्स होंगे। इटली में हुकूमत की जानब से ट्रेनों में फासला रखने के कानून के बाद तकरीबन 8,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने रेल का सफर मंसूख कर दिया है। नए कानून के मुताबिक तकरीबन 50% नशिस्तें खाली रखना लाजमी है। बात करते हैं जर्मनी में होने वाले एहतजाज की। हफ्ते के रोज बर्लिन में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने दुनिया को हैरान कर दिया। जब लोग बगैर चेहरे के मास्क के एहतजाज कर रहे थे, इन लोगों ने हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इनको रोकने की कोशिशों में बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। जर्मनी का कहना है कि इस हफ्ते से कोरोना से मुतासर इलाकों से वापस जर्मनी आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा और ये बिल्कुल मुफ्त होगा। उधर शमाली जर्मनी में हजारों बच्चे पीर के रोज एक नया तालीमी साल शुरू करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया की हुकूमत का कहना है कि अब सिर्फ 90 मिनट में ही टेस्ट करके पता लगाया जा सकेगा कि मुतासरा शख्स को आम फ्लू है या वो कोरोना वायरस से मुतासर है। अगले हफ्ते से तमाम हॉस्पिटल्स और केयर होम में इस सहूलत का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर स्कॉटलैंड के हकाम बहुत परेशान है। स्कॉटलैंड के पहले वजीर निकोला स्टर्जन ने बार और रेस्टोरेंट में सामने आने वाली तस्वीर को देखकर कहा है कि उन्हें रोना आ रहा है कि लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे, जबकि सूरत हाल इंतहाई खराब है। उधर बरतानिया की हुकूमत आज से रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए 10 पाउंड की छूट का ऐलान करेगी। पीर, मंगल और बुध के रोज बिल पर 50% छूट दी जाएगी। इसका मकसद ये है कि बरतानिया में रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की हौसला अफजाई की जाए। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान में इन्फेक्शन में मुसलसल इजाफे के दरमियान नायब वजीर तरक्यात ने पीर को खबरदार किया है कि यूनान में रेस्टोरेंट और कैफों को कोरोना फैलाव को रोकने के लिए वक्त से पहले बंद करने का हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। यूनान में कोरोना की सूरत हाल खराब हो रही है। उधर यूरोपीय कमीशन ने पीर के रोज यूनान के जजायर पर तारकिन वतन को सहूलत देने के लिए 130 मिलियन यूरो की फराहमी की मंजूरी दी है। यकीनन यूनान में रहने वाले तारकिन वतन के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं माल्टा की। तो खबरें आ रही हैं कि माल्टा की मसल्ह अफवाज ने 70 के करीब तारकिन वतन को डूबने से बचा लिया है। इन लोगों को अब साहिल की तरफ ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन तमाम तारकिन वतन को 14 दिन के लिए करंतना कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आएंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।